कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 37। न चास्य कश्चिन्न पुणेन धातु अवैति जंतु कुमनीस ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्वतो नटचर्यामिवाग्यः। देखिए तो यहाँ पर कह रहे हैं न चास्य कश्चिन निपुणेन धातु। देखिए अस्य धातु कश्चित् कुमनीषः जन्तुः निपुणेनापि अस्य मनोवचोभि नामानि रूपाणि संतन्वतः अज्ञ नटचर्यामेव न जानाति। ऐसा जानाति का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये जो भगवान हैं, धातु माने सबको उत्पन्न करने वाला अथवा सबको धारण करने वाले जो परमात्मा हैं, इन पर अस्य माने इन परमात्मा की कोई भी व्यक्ति इनकी जो लीलाएं हैं, ऊती का मतलब यहाँ पर लीला है। तो भगवान की लीलाओं को कोई भी कुमनीष माने कुत्सिता मनीषा, जिसकी मनीषा बुद्धि कुत्सित है, दूषित है, कोई भी दूषित बुद्धि वाला जंतु माने प्राणी है ना, निपुणेन अपने समग्र कौशल के साथ भी, अपने समग्र तर्क आदि के द्वारा भी जानना चाहे तो है ना, कश्चित माने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इनको जान सके। कैसे? नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतन्वतो नटचर्यामिवाग्यः। जैसे आज्ञ पुरुष किसी नट की जादूगरी को नहीं जान पाता कि इसने जो आम का पौधा कैसे बना दिया, ये आकाश में कैसे उड़ गया, यहाँ से गायब कैसे हो गया, वैसे ही जो भगवान हैं, जो मन और वचन के द्वारा नाम और रूपों को का संतन्वतो माने विस्तार करते हैं, इस जगत को जो है बनाते हैं, उनके जो है इस कार्य को कोई भी कुमनीष माने दुर्बुद्धि मनुष्य नहीं जान सकता है, दुर्बुद्धि प्राणी नहीं जान सकता है। जिस प्रकार से अज्ञ पुरुष नटचर्या माने नट के कला कौशल को नहीं जान पाता है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भयेत तत्पाद सरोज गंधम। तो कहते हैं परस्य धातु दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे है, ठीक है ना। ये षष्ठ्यंत पद एक जगह ले लीजिएगा। धातु परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे है ना। पदवीं सवेद, अर्थात जो धातु माने सबको को उत्पन्न करने वाले अथवा सबका भरण पोषण करने वाले, परस्य माने परम पिता परमात्मा हैं, जो प्रकृति से परे हैं, दुरंत वीर्यस्य जिनका पराक्रम का कहीं अंत नहीं है, और जो रथांग पाणी माने चक्र हाथ में लिए हुए हैं। रथांग कहते हैं चक्र को, रथ का अंग रथांग माने चक्र, तो चक्र पाणी रथांग पाणी। ऐसे जो भगवान जो है रथांग पाणी माने चक्र पाणी भगवान जो श्री कृष्ण हैं, उनके इस माने लीला रहस्य को सवेद, ठीक है ना, वह जानता है, वह जान सकता है। कौन जान सकता है?
तो अब यहाँ पर कहते हैं ये पदवी का नहीं, पदवी माने मार्ग। अच्छा। उनके क्रियाओं को यूँ कहिएगा, वैसे पदवी मार्ग को कहते हैं, पदवी माने मार्ग, बाकी तो पदवी माने उनके यहाँ क्रियाकलापों को, भगवान की लीलाओं को। यहाँ जिसे ऊती नाम से कहा गया है उसी को यहाँ पर पदवी कहा गया है। तो उनकी ऊती माने लीलाओं को मनीष तो नहीं जानते, लेकिन जानते कौन है उस पदवी, तो पदवी का अर्थ ऊती ही है। ऊती का अर्थ यहाँ कर्म, ये लिखा होगा, ऊती माने लीला, ठीक ये है ऊती लीला। तो भगवान की लीलाओं को वही जान सकते हैं जो, यो माने जो, है ना, संततया माने निरंतर, अमाया कपट व्यवहार रहित होकर, है ना, तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमल की गंध का, है ना, जो नित्य निरंतर, अनुवृत्तियां माने नित्य निरंतर, भजेत माने भजन करता है, वही भगवान के इस लीला रहस्य को जान सकता है। अथेह धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे खिल लोकनाथे, कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्म भावम नयत्र भूय परिवर्त उग्रह। अहो धन्या भगवंत, भगवंत ये संबोधन है, बहुवचन में है, भगवान भगवंतो भगवंत, हे भगवंत आप धन्य हैं, यह माने इस लोक में धन्य हैं, जो कि अखिल लोकनाथे वासुदेवे यद इत्थम, है ना, सर्वात्मकम आत्मभावम कुर्वन्ति यत्र भूयः उग्रह परिवर्तः न। आप धन्य हैं जो कि आप लोग अखिल लोक स्वामी, अखिल लोकनाथ भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण के प्रति सर्वात्मकम आत्मभावम माने समग्र रूप से आत्मभाव से भगवान को अपना मान करके उनका भजन करते हैं, उनमें प्रीति करते हैं, कुर्वंती माने करते हैं, यत्र माने जहाँ भगवत धाम में या भगवान के सन्निकट, भूय माने पुनः, उग्रह परिवर्त, ये संसार का पुनर्जन्म पुनर्मरण, ये सब जो है संसार के कष्ट जो है यहाँ पर नहीं, इनकी पहुँच है, यहाँ नहीं रहते, ऐसे भगवान का आप भजन करने वाले धन्य हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। तो देखिए ये जो है इदम माने यह जो भागवत नाम का पुराण है वो ब्रह्म संहितम, ब्रह्म जिस प्रकार के हैं, ब्रह्म वेद को कहते हैं और ब्रह्म नाम परब्रह्म का भी है। तो ये भागवत शास्त्र जो है ब्रह्म के सम्मित माने सदृश है, तुल्य है, माने जैसे जो है भगवान जो है वो सर्वज्ञ हैं, ब्रह्म सर्वज्ञ है, वैसे ही सब कुछ बोध इस भागवत में है। तो भागवत शास्त्र की तुलना भगवान से ही की है, इसलिए ब्रह्म सम्मितम। और शास्त्री ये इसको वेद भी कह सकते हैं। हाँ, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने वेद होता भी है, ब्रह्म माने वेद और ब्रह्म माने परब्रह्म, ये दोनों ही अर्थ हैं। और ब्रह्म माने बड़ा और ब्रह्म माने शरीर, महद ब्रह्म माने प्रकृति, बहुत सारे अर्थ हैं। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि, इस ब्रह्म संहिता में श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान ऋषि जो वादरायण हैं उन्होंने उत्तम श्लोक चरित, उत्तम है श्लोक माने कीर्ति अथवा यश जिनका, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान नारायण के मनोरम चरित्र को, है ना, चकार माने निरूपित किया है, लिखा है ना, भगवान वादरायण ने। और यह भागवत नाम का पुराण जो है ब्रह्म सम्मित है, अर्थात वेद के ही तुल्य है या सर्वज्ञ तुल्यम। इसका वो कर लें, कर दीजिए कि मैं पूरा कर दीजिए। निःश्रेयसाय लोकस्य, लोक के निःश्रेयस माने कल्याण के लिए ये है। धन्यम माने ये, धन्य माने स्तुत्य है, धन्यवादार्ह है।
और स्वस्त्ययनम कल्याण का आश्रय है। अयन माने आश्रय, स्वस्ति कल्याण, कल्याण का यह आकर है अथवा आश्रय है, महान है। तदिदम इस प्रकार के इस भागवत शास्त्र को भगवान वादरायण ने आत्मवताम वरम सुतम ग्राहयामास, आत्मवेत्ताओं के शिरोमणि, वर माने श्रेष्ठ, आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जो उनके पुत्र थे, सुत माने पुत्र थे सुखदेव जी, उनको ग्राहयामास माने ग्रहण कराया। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, समग्र वेदों के और इतिहासों के सार को है ना समुद्रित किया गया है इसमें। सतु संश्रावयामास, और स माने उन परीक्षित जी ने सुनाया, संश्रावयामास माने सुनाया महाराज परीक्षित को, महाराजम परीक्षितम। प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परमर्षिवी, जो परमर्षिवी परीतम, परम ऋषियों से परीत माने घिरे हुए जो महाराजा परीक्षित थे, वो गंगा में जो है प्राय कर अनशन करके उपविष्ट बैठ गए थे। तत्र कीर्तयतो विप्राह विप्रसेर भूरिते यशः, तो हे विप्रो वहाँ पर जो भूरिते यशः माने जिनका तेज बड़ा उत्कट है, प्रचुर तेज वाले जो विप्रसी हैं, ब्रह्मर्षि हैं, है ना, जो कीर्तयत माने वहाँ उनका जो गुणगान कर रहे थे। अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्, अब सूत जी कह रहे हैं सौनकादिक से, अहम माने मैं भी, अध्यगमम तत्र मैंने भी वहाँ इसका अध्ययन किया, तदनुग्रहात् सुखदेव जी के अनुग्रह से, तत्र निविष्ट वहाँ बैठ करके गंगा के तट पर। सो हम वही मैं सूत, वह माने आपको, श्रावयिष्यामि सुनाऊंगा, यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने पढ़ा है उसको अपनी मति के अनुसार आपको सुनाऊंगा। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिषः, भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने धाम को जब चले गए तो कलौ नष्ट दृशामेश, कलयुग में जिनकी दृष्टि मंद हो गई है, अर्थात बुद्धि जो है दुर्बल हो गई है, जिनके ज्ञान चक्षु अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, नष्ट दृष्टि वाले ऐसे जो पुरुष हैं, उनके लिए अधुना माने इस समय यह पुराण रूपी अर्क माने सूर्य उदित हुआ है। भागवत जो है वो सूर्य के समान प्रकाशक है। उन नष्ट दृशा, जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, उनके लिए परम उपयोगी है, ये भाव है, उनको प्रकाश देने वाला है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे तृतीयोऽध्यायः। शास्त्री जी, श्रीधर जी, हाँ श्रीधर जी क्या कहते हैं उसे सुनेंगे यहाँ से। तो नन किमीश्वर से सृष्टियादि कर्मवीर विषय हो गई वा, बोले ईश्वर को सृष्टि आदि कर्मों से अथवा विषय भोग आदि से क्या प्रयोजन है, इस विषय पर कहते हैं। धातु माने जगत विधातु, जगत के विधाता जो ईश्वर हैं, उनकी ऊति माने लीलाओं को मनीष माने कुबुद्धि, निपुणे माने तर्क आदि कौशल के द्वारा भी न अवैति नहीं जान सकता है। मनसा माने जो मन से ही रूपों को, और वचसा माने वचन से, नामानी माने नामों को, संतन्वतो माने सम्यक रूप से विस्तार करने वाले परमात्मा हैं, है ना। तो बचो भी जो बचो भी में यहाँ बहुवचन है ना जी, ये बचसा की जगह बचो भी कहा है, एक वचन भी कह सकते थे। तो ये जो बहुत्व के अभिप्राय से है, इसलिए मनो बचो भी ये कहा है ना, मनो बचो भी बहुत्व के अभिप्राय से, बहुवचन के अभिप्राय से कहा है, सह इतिवा। तो इसका भाव ये हुआ, आप समझिएगा, भगवान रूपों को, जगत के रूपों को तो वचन से ही प्रकट कर देते हैं। माने जिस प्रकार से कोई जादूगर
कहता है ए आम का पेड़ बन जा, बन गया। देखिए उपनिषदों में और हमारे धर्मशास्त्रों में है स भू इत्युच्चरत भूमिम अवाश्रियत। उस परब्रह्म ने भू शब्द उच्चारण किया, पृथ्वी अस्तित्व में आ गई। पृथ्वी अस्तित्व में, माने जो भी पृथ्वी के परमाणु थे वो पृथ्वी के रूप में आ गए। यूँ बनिए, यूँ समझिएगा, केवल भू कहने से। तो वचन मात्र से उनको कुम्हार की तरह चाक चला के घड़ा नहीं बनाना पड़ता है और मिट्टी लाने कहीं दूर से नहीं जाना पड़ता है। वो तो सब उन्हीं के अंदर, माने प्रकृति है उन्हीं के अंदर है, माने परमात्मा तो सब जगह हैं और उसी प्रकृति से चुटकी बना भू ऐसा वचन बोलते हैं, ये जगत का रूप अस्तित्व में आ गया। और वचन माने वेद रूपी वचन है, उसके द्वारा प्रत्येक वस्तु के नाम रखे भगवान ने। वेद जो है वो वचन है, भगवान की वाणी है। तो अब जैसे मनुस्मृति का एक श्लोक है, माने वो ये कहता है वेद शब्दभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। जो भी वस्तुओं के नाम हैं, आधुनिक हम जल को जल कहते हैं, वायु को वायु कहते हैं, आकाश को आकाश, भूमि को भूमि, ये जो कहते हैं ये नाम, आखिर गौ को गौ, ये कहाँ से आए? तो वेद शब्देभ्य एवादौ, वेद भगवान की वाणी है, उस वाणी के द्वारा ये नाम प्रकट हुए। इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। और रूप जो है भगवान के वचन मात्र से ही प्रकट हो जाते हैं। वेद में गंगा इत्यादि का भी उल्लेख है क्या? देखिए हाँ, गंगा, अब एक बात आपको, इसमें दो मत हैं। दो मत ये हैं कि वेद में इतिहास नहीं है, यह हमारा एक विद्वद वर्ग मानता है, भारत का विद्वद वर्ग मानता है। दूसरा वर्ग ये है कि वेद में इतिहास है। तो वो कहते हैं कि वेद में वशिष्ठ का भी नाम आया है, विश्वामित्र का भी नाम आया है, तो इसलिए ये जो है गंगा आदि नदियों के भी नाम हैं। तो बोले ये जो है ऐतिहासिक पुरुष हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि वशिष्ठ नाम यहाँ किसी मानवीय ऋषि का नहीं है, वशिष्ठ यहाँ किसी दूसरे तत्व का नाम है। जमदग्नि किसी दूसरे तत्व का नाम है, वो जमदग्नि नहीं जो परशुराम के फादर थे। अच्छा, ऐसा कहते हैं। तो वो तत्वांतरों का नाम है, तो इसलिए वेद में इतिहास नहीं है, ऐसा दूसरा पक्ष कहता है। एक कहते हैं कि नहीं, वो वही ऐतिहासिक पुरुष हैं, ये वही वशिष्ठ हैं। आपके मत में क्या है? मेरे मत में तो ये जो है इतिहास नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि वेद जो है परमात्मा की वाणी है और ये अनादि काल से चले आ रहे हैं, अनादि काल से हैं, और ब्रह्म स्वरूप ही वेद को माना जाता है। यदि तो इसमें इतिहास होगा तो एक दिन इतिहास के विषय तो हम भी बनेंगे, तो सबका इतिहास आना चाहिए। चलिए हमारी बात छोड़िए, या अन्य इतिहास भी जुड़ते जाएंगे तो वेद की वृद्धि होती जाएगी। फिर क्यों, संसार में तो उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसमें ऋषि भी हो रहे हैं और दुरात्मा भी हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं। तो इतिहास आता जाएगा तो वेद बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा तो वेद तो घटने बढ़ने वाला है नहीं, वो तो जैसा है वैसा ही है। उसमें एक अक्षर को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। लौकिक भाषा में तो अहम गच्छामि ग्रामम, ग्रामम अहम गच्छामि, ग्रामम गच्छामि अहम, आगे पीछे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वेद में तो पश्चात भूमि मत हो, यही जो क्रम है वही आएगा। गणानान्त्वा गणपति, यही क्रम आएगा, पहले गणपति नहीं आएगा। तो ये क्रम है, आनुपूर्वी वेद में है, इसलिए ये इतिहास नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब वास्तविकता क्या है तो भगवान जाने, अपनी बात आपको बताऊँ तो अब ये अहो, हाँ तो इसी का बता रहे थे कि इसका अर्थ बता समझा। हाँ, भक्तस्तु नहीं, इसका बता रहे थे कि एक अच्छा से इसको पहले समझ लीजिए कहता क्या है। हाँ, तो धातु माने परमात्मा, जगत के विधाता जो ईश्वर हैं, उनकी ऊती माने लीला को, कुमनीष माने कुबुद्धि नहीं जानता। बोलते हैं तो सब माने ये था ना, मनोवच भी इत्यादि जो केवल बोलते हैं तो भूमि प्रकट हो जाती है। हाँ, भगवान के जो है मन के संकल्प मात्र से आप समझिए वो जो है भूमि प्रकट हो जाती है। और जो
माने रूप, संसार का रूप ये प्रकट हो जाता है। और वचन से, भगवान के वचन से नाम, वचन क्या है? वेद रूपी वचन है। तो उससे जो है जगत के वस्तुओं के नाम प्रकट होते हैं। तो वही संतन्वतः माने नाम और रूपों का भगवान अपने मन और वचन के द्वारा संतन्वतः माने विस्तार करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ बचो भी में बहुवचन जो है बहुत्व के अभिप्राय से है, क्योंकि संसार बहुत रूप में है, इसलिए मनो बचो भी ये कह दिया गया है, अन्यथा तो बचसा भी कह सकते थे। आगे है प्रभु जी यहाँ भक्तस्तु कथनचित, भक्त तो किसी प्रकार से उस लीला को जानते हैं। कैसे? सवेद, वह जानता है, अमायया, जो कुटिल भाव को, कपट भाव को छोड़ करके, संततया माने निरंतर, अनुवृत्त्या, जो शास्त्रों के अनुकूल आचरण करता है, आनुकूल्येन भजेत, जो भजन करता है, वही भगवान की इस लीलाओं को जानता है। भक्ति मार्गे प्रवृत्तान ऋषीन अभिनंदति, भक्ति मार्ग में प्रवृत्त ऋषियों का अभिनंदन करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हुए। यह तो भक्त एव भगवत तत्वम जानाति, भक्त ही भगवान के तत्व को जानते हैं। अतो भगवंत माने सर्वज्ञा भवन्तु धन्या, आप सर्वज्ञ हैं, भगवंत का मतलब सर्वज्ञ हैं, आप धन्य हैं, कृतार्थ हैं। कुतः, ये कतः की जगह कुतः कर लीजिए। यदि अस्मादित्थम प्रश्नैर वासुदेव आत्मा मनोवृत्तिम कुर्वन्ति सर्वात्मकम एकांतिकम यत्र यस्मिन् भावे सत्य भूयः उग्रो गर्भवासादि दुख रूप परिवर्तो जन्म मरणाद्यावर्तो न भवति। तो कहते हैं यस्मात् माने जिस कारण से, थम माने इस प्रकार, इन प्रश्नों के द्वारा जो भगवान वासुदेव में आत्म भाव को माने अपने मन की वृत्ति को, कुर्वंती माने लगाते हैं, सर्वात्मकम एकांतिकम माने और कुछ नहीं चाहिए, सर्वात्म भाव से परमात्मा का ही जो चिंतन करते हैं। यस्मिन भावे सति, जिस परमात्म भाव के होने पर, भूय माने पुनः, उग्र माने भयंकर, जो गर्भवास आदि का दुख है, पुनः माँ के पेट में आके कष्ट भोगना, ये जो परिवर्त है, अर्थात जन्म मरण रूपी जो आवर्त माने भंवर है, भंवर जाल है, वो न भवती, वह नहीं होता। सूत किम एतत् शास्त्रम अपूर्वम कथयसि, सूत यह शास्त्र अपूर्व है, अपूर्व माने नई चीज को कह रहा है, पूर्व में किसी ने इन तत्वों को नहीं कहा है, यह शास्त्र अपूर्व है। उस विषय में कहते हैं इसमें क्या अपूर्वता है? तो बोले ब्रह्म सम्मितम, यह जो है ब्रह्म सम्मित माने सर्वज्ञ के तुल्य है, ब्रह्म सर्वज्ञ है तो उसी के तुल्य है। उत्तम श्लोक से चरितम, उत्तम श्लोक भगवान, श्लोक का अर्थ यहाँ पर कीर्ति है, उत्तम कीर्ति वाले भगवान गोविंद का चरित्र है, यस्मिन माने जिसमें, इसको ऋषि व्यास ने कहा है। तो तत्संप्रदाय, उनकी संप्रदाय प्रवृत्ति माने उन्होंने अपने पुत्र को कहा, पुत्र से मैंने, सूत ने पढ़ा, फिर राजा परीक्षित ने सुना, ये परंपरा इसकी है। सुतम सुखम प्रायेण मृत्यु पर्यंतान अशेषेन उपविष्टम परम वैराग्योक्ति, जब तक मृत्यु नहीं होगी, है ना, तब तक वहाँ प्राय का अर्थ बाहुल्यन होता है, तब तक वहाँ जम कर बैठ गए सभी ऋषि लोग सुनने के लिए। तो मृत्यु पर्यंत, मृत्यु अनशन है, मृत्यु पर्यंत अनशनेन, अनशन माने बिना खाए, व्रत लेकर के, उपवास करके बैठे गए थे, ये परम वैराग्य का कथन है। हे विप्रा माने हे विप्रर्षि के सकाश माने समीप से, अध्यगमम माने मैंने इसको पढ़ा है, ज्ञातवान अस्मि, सूत जी कह रहे हैं मैंने सुखदेव जी से इसे जाना है। तत्र कीर्तयतस् तत्र निविष्टः, वो जहाँ गुणगान कर रहे थे सुखदेव जी परीक्षित को उद्देश्य करके, वहाँ निविष्ट माने बैठ करके, च अन्वय भेदा तत्र पदावृत्ति अदोषः, तत्र पद की आवृत्ति यहाँ पर की गई है अन्वय के भेद से।
ठीक है ना। ये कौन सा श्लोक है देखें, 44वां है। अहम चाद्यगमम तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथा मति। तो च अन्वय भेदात तत्र पदानुवृत्ति, तत्र पद की एक अनुवृत्ति करनी पड़ेगी, एक तत्र और कहना पड़ेगा। अच्छा। ये भाव है, ये है तो वो कोई दोष नहीं है। हाँ जी हाँ। यथाधीतम का मतलब है माने जैसा मैंने अध्ययन किया है, सुना है। न तो स्वमति विलसितम, ये मेरी बुद्धि का विलास नहीं है, मैं अपने बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सुने हुए को कह रहा हूँ जो अध्ययन किया है। उसमें भी यथामति, अपनी मति के अनुसार संक्षेप से कह रहा हूँ। कहतम विस्तरत, मैंने संक्षेप से सुना है और विस्तार से आपको सुना रहा हूँ। विस्तरतः श्रावयिष्यामि। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे टीकायाम तृतीय अध्याय। ये हो गया। बंशीधर जी क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कहाँ से है? यहाँ से 36 यहाँ से गए। लीला वासनया ऊति तंतूनाम तननेपि च इति निरुक्ति। ये निरुक्त में कहा गया है। ऊती शब्द जो है तननेपी है, अब आएगा समझ में। हाँ, ऊती के 3 अर्थ हैं गुरु भाई जी। एक तो लीला, दूसरा वासना, ठीक है ना जी। और तीसरा अर्थ है तंतु नाम तननेपी। वस्त्र बुनने के समय जो तंतुओं को फैला देते हैं, फिर बुनकर उससे बुनते हैं। आपने कभी नहीं देखा हो तो समझिए, पहले धागों को यूँ कर देंगे, फिर उसमें आड़े यूँ धागे लगाते। वस्त्र है, इसमें ये धागे ही तो हैं, ये यूँ कर दिए फिर यूँ, ये इसका मतलब है तंतु नाम तननेपी। 3 अर्थ हैं किसके? ऊती के। ये निरुक्त के अनुसार आदिना शास्त्र कौशल आदि का ग्रहण करना चाहिए। श्रुति के अभिप्राय से कहा गया है यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाणी जाकर लौट आती है, वाणी की यहाँ पहुँच नहीं होती। ये श्रुति के अभिप्राय से कहा गया है। कहीं कहीं वृत्ति के अभिप्राय से भी ऐसा पाठ मिलता है। अत्र सहार्थस्य गम्यमानत्वात्, यहाँ 7 अर्थ का बोध होने से तत्रैवेयम तृतीय त्याह, वहाँ सह के योग में यहाँ तृतीया की गई है, मनोवचो भी। हाँ। ठीक है ना। हाँ, सह अर्थ का यहाँ पर बोध हो रहा है। हाँ, भले सह नहीं है लेकिन सह अर्थ का बोध हो रहा है तृतीया के योग में। माने मनोवचो भी सह, ऐसा अन्वय करना चाहिए मन वचन के साथ। स्वीयम मनोपि भक्ताभिलषित पूर्णे वाच्यश्च विस्तारयत, अपने मन को भी भक्त की अभिलाषा को पूर्ण करने में भगवान वाणी का भी विस्तार करते हैं। मन से ही चिंतन करके और वाणी से बोलते हैं। विश्वनाथ ज्ञानागम्यत्वमाह, विश्वनाथ कहते हैं ज्ञान जो है वो अगम्य है, अथाह है। निपुणेन, ज्ञान योग आदि के नैपुण्य के द्वारा, ऊती माने भगवान की जो लीला और नाम और रूप हैं उनको मन और वचन की वृत्तियों के द्वारा भी नहीं जान सकता है कुमनीषी। लेकिन मनोवचसो अगम्यत्वात्, क्यों? मन और वचन का वो विषय नहीं है, अगम्य है मन वचन के द्वारा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, ये श्रुति कहती है। मन वचन उसे न पा करके लौट आते हैं वहाँ से। कुमनीष जंतु, जंतु माने जीव, जो भक्तिहीन है वो कुमनीष है। ज्ञानी नाम रूपवद वस्तु मात्रम मिथ्या इति आचष्टे तम प्रत्ययम आक्षेपः, जो भक्तिहीन होकर ज्ञानी अपने को मानता है वो नाम रूपवद वस्तु मात्रम मिथ्या, तो कहते हैं जो नाम और रूपात्मक जो वस्तु है ना वो मिथ्या है, ऐसा जो कहता है उसके प्रति आक्षेप है। क्या? संतन्वतः अवतीर्य कृपयांतानि विस्तार, कृपया तानी है, अनुस्वार काट दो तो के ऊपर से। जो भगवान प्रकट होकर के अपनी लीला से, कृपा से जिनका विस्तार करते हैं, अज्ञान में दृष्टांत देते हैं। नटस्य चर्याम, जैसे नट की जो कला कौशल है, पाण आदि भी हाथ आदि के द्वारा
जो अपना कला कौशल करता है, अभिनीयमानस्य गीत पदार्थस्य, जिस पदार्थ को वो कहता है, जिसका वो अभिनय करता है, वो चंद्र कमलादिर नाम रूपादि प्रदर्शनाम, चंद्रमा बना दिया, कमल बना दिया, इनका प्रदर्शन कर देता है, नाम भी और रूप भी। यथा अज्ञ, लेकिन उसको अज्ञ पुरुष न अवैति नहीं जानता है। अतो ना स्वादम लभते, उसे उसका आस्वादन नहीं मिलता। ततश्च रसम अमूलकम ब्रूते, और वो कहता है कि इसमें तो कोई रस है ही नहीं है ना। विज्ञस्तु, विज्ञ माने जो सभ्य पुरुष हैं, वो तो सकल हृदय के साक्षी भूत उस रस को साक्षात ही अनुभव करते हैं। अथवा नट पद से यहाँ पर वंशः तम भवद नहीं, वंश स्तंभ बद्ध रज्ज्वादिषु, ये है वंश स्तंभ, बांस का खंभ है, हाँ। उसमें बंधी हुई रज्जू आदि हैं, उनमें है ना। गर्त को गेय, गर्त गड्ढे को कहते हैं, हाँ ना, है बना हुआ है, सही है। ये ग या नर्तक होना चाहिए, हाँ नर्तक है, न बना दीजिए इसे, हाँ ये। तो बांस के स्तंभ पर बंधी हुई रज्जू, नट होता है ना, आपने देखा होगा, उसी पर चल लेते हैं, उसी से तात्पर्य यहाँ पर। यथा पादयोर महेश श्रृंगे सित्वान्ते च कांस्य स्थाल्यादिषु निधाय हस्ताभ्याम अति दीर्घ वंशम गृहीत्वा आकाशबद्ध रज्जु पर चलन, वही बात है, आप समझ गए होंगे। जी जी। जो नट होता है, पादयो माने अपने पैरों में, महेश श्रृंगे सित्वाम, भैंस आदि के जो सींग होते हैं उनको वो पैर में बांध लेते हैं और उससे रस्सी पर चलते हैं। कांस स्थाल्यादिषु, और सित्वाम तेज कांस स्थाल्यादिषु, कांस माने कांसे की स्थाली आदि में वस्तु को रख करके, हस्ताभ्याम अति दीर्घ वंशम, अपने हाथों से लंबे बांस को गृहीत्वा पकड़ लेते हैं, और आकाश बद्धु रज्जू पर, जो बांसों में रस्सी बांधी गई है आकाश में, उस रज्जू के ऊपर, रस्सी के ऊपर चलन माने चल देते हैं। और तन मार्ग गतम अन्यम नटम, और उस मार्ग में आए हुए अन्य नट को चांडालो अहमिति मां स्पर्श, मैं चांडाल हूँ, मेरा स्पर्श मत करो। नट कहते होंगे कोई, मेरा स्पर्श मत करो, ऐसा बदन माने बोलता हुआ, तम अस्पृश्यैव, उसका बिना स्पर्श किए ही उसे लांग जाता है। तत्चर्याम, उसकी इस करामात को, यथा तद विद्यानभिज्ञो न जानाति, उस विद्या से जो अनभिज्ञ है वो इस करामात को नहीं जानता है, वैसे ही भगवान की लीलाओं को कुमनीस नहीं जानते हैं। ननु यदि कोपी न जानाति तर्हि अनिर्मोक्ष प्रसंग, यदि भगवान की लीला रहस्य को जब कोई नहीं जानता तो प्राणी मुक्त होंगे ही कैसे, अनिर्मोक्ष प्रसंग होगा। तो कहते हैं भक्तस्तु, भक्त जानते हैं वही। धातु माने सर्वपालक जो भगवान है, उनके पदवी माने स्वरूप को, तो पदवी का अर्थ यहाँ पर स्वरूप किया है। तो देखिए, स्वरूपे अध्वनि पादुके पदवी स्थान मात्र के, ये इतने अर्थ हैं यहाँ पे। हाँ, इति निरुक्ति, ये निरुक्त में कहा गया है। पदवी का अर्थ स्वरूप, पदवी माने मार्ग, पदवी माने पादुका, ठीक है ना, और स्थान मात्र, इतने इनका बोध पदवी ये करा रहे हैं। उग्र परिवर्त, यहाँ का उग्र माने भयंकर, दुखप्रद, गर्भवास आदि। अथवा ओम रुद्रमपि ग्रसती तु उग्र, जो रुद्र को भी ग्रस ले उसे उग्र यहाँ पर कहा गया है। यहाँ ग्रस धातु से ड प्रत्यय हुआ है उग्र में। उग्र सर्व वेद तुल्यम, ब्रह्म संवित का मतलब है सभी वेदों के तुल्य है।
अनेन वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्व्युत्तमैः तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशय। जैसे द्व्योत्तम माने श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने वेद के अक्षरों को जितने रूप में पढ़ा है ना, यावंती माने जितने वेद अक्षरों को पढ़ा है द्व्योत्तमों ने, तावंती माने उतने ही भगवान के नाम हैं, जिनका हरि के नाम है, उनका कीर्तन किया है भक्तों के द्वारा, इसमें कोई संशय नहीं। इति शौनक स्मृति, शौनक स्मृति में प्रत्येक अक्षर में हरि नाम का उच्चारण जो है फल देने वाला है, वैसे ही भागवत का मतलब ये है। अथवा नराकृति पर ब्रह्मणा श्री कृष्णेन तुल्यम, ब्रह्म वही जब श्री कृष्ण के रूप में आए नर की आकृति में, मनुष्य की आकृति में, तो उन पर ब्रह्म श्री कृष्ण के तुल्य यह भागवत है। कृष्णो स्वधामोपगते, कृष्ण जब अपने स्वधाम को चले गए तो वहाँ आगे ऐसा आएगा कि भगवान ने स्वकीयम यद भवेत्तेय तच्च भागवते दधात। भगवान जब गए परधाम तो अपने तेज को भागवत जी में उन्होंने स्थापित कर दिया, तो इसलिए ब्रह्म समित है, माने ब्रह्म कृष्ण के तुल्य है भागवत। धन्यम सर्व पुरुषार्थावहम, सभी पुरुषार्थों को देने वाला है। अतएव माने इसलिए स्वस्त्ययनम, स्वस्ति माने कल्याण का, सर्व मंगल का ये जो है आकर है, और महत माने महान है गुरु भाई। महत माने सर्वतः श्रेष्ठम। तदिदम तो लीलामयम महापुराणम, भगवान का लीलामय जो महापुराण है वो ब्रह्मानुभवी गुरुणा, ब्रह्म का अनुभव करने वाले गुरु के द्वारा है ना, जो श्री सुखदेव जी हैं, श्री सुखे नापी उपादेयत्वेन, सुखदेव जी के द्वारा भी इसका ग्रहण किया गया। और गृहीतम इत्येव जन्मानि कर्माणि इत्यस्य उदाहरणत्वेन, भगवान के जन्म कर्मों का इसमें वर्णन किया गया है, इस बात को उदाहरण के रूप में तदिदम वक्ष्यते माने कहेंगे। परिनिष्ठितोपि इत्यादि श्लोक के द्वारा, कोई श्लोक है, हित्वा सु शिष्यान पैलादीन, अपने पैल आदि शिष्यों को छोड़ करके भगवान बादरायण ने भागवत के रहस्य को सुखदेव जो उनके पुत्र थे उनको पढ़ाया, ये कहना चाह रहे हैं। जो पैल जो है सुमंतुर जैमिनिर पैलह है ना, सुमंतुर जैमिनिर पैलह और वैशंपायन और सुखदेव, ये 5 ही शिष्य थे भगवान वेद व्यास के। सुमंतुर जैमिनिर पैलह, श्लोक नहीं उठ रहा है, सुमंतुर जैमिनिर पैलह, और फिर आगे अहम चतुर्थो शिष्यो वही पंचमस्तु सुखस्मृत, महाभारत का श्लोक है ये। चौथा शिष्य में वैशंपायन हूँ व्यास जी का, और 5वें शिष्य उनके सुखदेव जी हैं, जो उनके पिता भी हैं, वो गुरु भी हैं सुखदेव जी के। तो सुमंतुर जैमिनिर पैलह, सुमंतुर जैमिनिश्चैव पैलश्च सुदृढ़व्रतः। सुमंतुर जैमिनिश्चैव पैलश्च सुदृढ़व्रतः, पैल भी जो दृढ़ व्रत को धारण करने वाले पैल भी उनके शिष्य थे, उन सबको नहीं पढ़ाया, सुखदेव जी को पढ़ाया, ये भाव है। तो स्वशिष्यान पैलादीन हित्वा, छोड़कर इत्यादि। अतस्तस्मात् जन्म कर्म लीला मयेन अनेन, भगवान का जन्म, भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत यह शास्त्र है। दुख ग्रामवाद विमुच्यते, इसको पढ़ने से दुख समूह से व्यक्ति छूट जाता है। इत्येतावन मात्रम किम वक्तव्यम, न तो तद्विधानामपि परम पुरुषार्थ, माने इसके बारे में क्या कहा जाए, किम वक्तव्यम, किंतु तद विधानामपि परम पुरुषार्थ, इस प्रकार जो इसका अनुशीलन करने वाले हैं उनको भी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अतएव सर्ववेद इतिहासानाम समुद्धृतो यह सार, समग्र वेद और इतिहासों से जिस सार को उद्धृत किया है वो ये भागवत है। किंच यद्रव्यम अतीव गुह्यम, जो वस्तु
द्रव्य माने वस्तु अत्यंत गोपनीय होता है, जैसे कोई सोना चांदी को बड़े हिफाजत से रखते हैं छिपा करके। तत् खलु पुत्राय सुवृत्ताय दीयते, उसको व्यक्ति अपने पुत्र को जो सदाचारी है, सुवृत्त माने सदाचारी, उसको देता है। यही विमर्श माने विचार करके व्यासदेव ने वेदांस्तु वेद आदि को तो पैलादि को भी पढ़ाया, लेकिन ततोपि अस्य अतीव रहस्यत्वात्, ये वेदों से भी अत्यंत रहस्यमय होने से तान विहाय, पैलादि को छोड़ करके आत्मजाय है ना, आत्मजायदम है ना, जो उनके आत्मज थे, पुत्र थे है ना, आत्मजाय इदम है, आत्मजाय इदम, अपने पुत्र के लिए इदम माने इस भागवत शास्त्र को दिया उन्होंने। इसमें हेतु बताते हैं, आत्मवताम माने सुबुद्धि नाम मध्य, अर्थात सुंदर ज्ञानियों के मध्य में वो वरम माने श्रेष्ठ हैं, मुख्य हैं। नवम नीत नवनीतवत सारम, अनुस्वार ये गलत है इसमें, जैसे दूध का सार नवनीत मक्खन होता है ना, वैसे ही वेदों का सार है। तेन अन्य शास्त्रम तर्कादिवत श्री भागवत वन्न सरसम, अन्य जो शास्त्र हैं भागवत वो तो तक्रादिवत मठा के समान है, और मक्खन तो बहुमूल्य होता है, मठा तो बहुमूल्य नहीं होती। तो अन्य शास्त्र तो तक्र माने मठा, तक्र और त्रिक ये मठा को कहते हैं। तक्र आदि के समान बहुत कीमती नहीं है ये। श्रीमद् भागवत वन्न सरसम, मक्खन जितना सरस होता है उतना मठा नहीं होता, तो भागवत के समान अन्य शास्त्र सरस नहीं है। प्रायो मरणानशने मृत्यु बाहुल्य तुल्यो, प्राय शब्द का बता रहे हैं, प्रायोपविष्टो वहाँ आया था। तो कहते हैं मरण में, अनशन में, अनशन माने भोजन न करना, मृत्यु में, और बाहुल्य माने बहुत सा, प्राय माने बहुत, प्राय करके ऐसा होता रहता है माने बहुत होता है, और तुल्य प्राय का अर्थ तुल्य भी है, बाहुल्य माने बहुतायत भी है, और शास्त्री जी मृत्यु भी है ना जी जी। तो इन अर्थों में प्राय शब्द आया है मरण और अनशन में, ये मेदिनी कोश के अनुसार। तत्र गंगा तटस्थ परमर्षि सभायाम, गंगा के तट पर परमर्षियों की सभा थी। हे विप्रो यूयमेव विप्रत्वात् पुराण इतिहास श्रवण योग्या, आप ही विप्र होने से पुराण इतिहास को सुनने के योग्य हैं। ना हम, मैं तो नहीं हूँ, सूत जी कह रहे हैं। अथवा विशेष रूप से प्रांति सेवक मनोरथान पूरयंती विप्रा, देखिए वी माने विप्र की कर रहे हैं, विप्र किसको कहते हैं। वी माने विशेष रूप से, प्रांति माने जो सेवक के मनोरथों को पूरा करते हैं वो विप्र हैं। वी माने विशेष रूप से जो अपने सेवकों के मनोरथों को पूरा करते हैं उनको विप्र कहते हैं। समीतार्थार्पण कामधेनवो विपद गणध्वांत सहस्र भानवः, अपार संसार समुद्र से तव पुनंतु माम ब्राह्मण पादरेणवः, मुझे उन ब्राह्मणों की चरण धूलि पवित्र करें, वो चरण के रज करण मुझे पवित्र करें। पुनंतु माँ ब्राह्मण पादरेणवः, कैसे पादरेणु, जो समीहितार्थार्पण कामधेनवो, समीहित माने इच्छित, मनोविलसित अर्थ को अर्पण करने के लिए जो कामधेनु के समान हैं, और विपद गण रूपी ध्वांत माने गहरे अंधकार को नाश करने के लिए वो सहस्र माने हजारों भानु सूर्य के समान हैं, और अपार संसार जो रूपी समुद्र है उसके सेतु स्वरूप हैं। ऐसे ब्राह्मण पाद रेणु माम पुनंत, मुझे पवित्र करें। कितना बढ़िया कहाँ से ले आए। इत्यादि पुराणाद विप्राणाम अतीव पूज्यतमत्वे न, इस पुराण के वचन से कौन सा पुराण? नहीं, ये कुछ नहीं दिया हुआ है। पुराणाद, इस पुराण से इतना ही दिया है। कौन सा पुराण ये नहीं दिया। विप्राणाम अतीव पूज्यतमत्वे न, विप्र अत्यंत पूजनीय होते हैं। श्रीमत्सु कथा श्रावणा योग्योपि भवदाज्ञयैव श्रावयिष्यामि,
और आप तो बड़े श्रीमान हैं, ब्राह्मण हैं, सूत जी कह रहे हैं, सूत जी के भाव को कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कथा श्रवण के मैं तो योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन भगवद आज्ञा, यही वो आपकी आज्ञा से ही मैं आपको सुना रहा हूँ। इदमेव परम श्रेयो यदाज्ञा पालनम गुरु, गुरु की आज्ञा का पालन किया जाए यही परम कल्याण है। ये उक्ति है, कितनी बढ़िया उक्ति है, इदमेव परम श्रेयो यदाज्ञा पालनम गुरु, कितना बढ़िया वाक्य है। बिल्कुल। तो अच्छा, उक्ति का मतलब गुरुजी नहीं मतलब उक्ति कहीं कहा गया है उक्ति या माने कहीं? कहावत है। अच्छा, कहावत, ये कहावत है। हाँ, विप्र से माने सर्वाभीष्ट प्रद ज्ञानवतः, जो सर्व अभीष्ट ज्ञान को ज्ञान वाले हैं उनको विप्रर्षि कहा गया है, वो श्री सुखदेवी हैं। तत्र परीक्षिदर्थ मिलितर्षि समाजे, है ना, परीक्षित से अर्थ है ना, परीक्षित अर्थ मिलितर्षि समाजे, जो परीक्षित के उस जब उनको साप लग गया था, वो गंगा के तट पर बैठ गए तो ऋषि समाज, ऋषि समाजे, ऋषि समाज वहाँ पर मिलने के लिए उनसे आए थे। तद अनुग्रहात, उन्हीं के अनुग्रह से, अर्थात श्री सुखदेव जी के अनुग्रह से, कृपा से, एताम बक्षत्यसौ सूतः, एताम माने इस कथा को सूत जी कहेंगे, ये 12 में अच्छा, स्कंद में आएगा। यथामति सर्वम अर्थजातम तु स सुखदेव एव वेत्ति, समग्र अर्थ के रहस्य को तो सुखदेव ही जानते हैं, मैं नहीं, लेकिन मैं तो यथामति, जितनी मेरी मति में उतना। तदिदम पुराणम न तो शास्त्रांतर तुल्यम, अन्य शास्त्रों के समान ये नहीं है भागवत शास्त्र, किंतु श्री कृष्ण प्रतिनिधि रूपमेव, भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि रूप ही है, इसी बात को कहते हैं स्वस्य कृष्णस्य धाम नित्य लीला स्थानम उपगते सति, भगवान जब अपने परम धाम को गए श्री कृष्ण, तो वहाँ है धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, इस श्लोक में, और नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, यदि अच्युत माने गोविंद के भाव से विवर्जित है तो निष्काम कर्म योग भी किसी काम का नहीं है, ये भाव है। इसका अनुसरण करते हुए परम प्रकटतया अवगते भगवत धर्म भगवत ज्ञानादि सह, माने भगवत धर्म और भगवान के ज्ञान आदि के साथ, स्वधामोपगते, भगवान जब अपने धाम चले गए तो कलौ नष्ट दृशाम, कलयुग में बुद्धि जो अल्प हो जाती है लोगों की, हम पुराणम न तो शास्त्रांतर तुल्यम, ये पुराण अन्य शास्त्रों के तुल्य नहीं है, किंतु श्री कृष्ण भगवान का प्रतिनिधि के रूप में ही है। कृष्ण इति स्वस्य कृष्णस्य धाम नित्य लीला स्थानम, अपने नित्य लीला धाम को भगवान गए श्री कृष्ण, तब धर्म प्रोजित कैतव और नैष्कर्म्य मच्युत इत्यादि का अनुसरण करके परम प्रकट होते हुए भी अवगते भगवत धर्म भगवत ज्ञान आदि भी सह, भगवत धर्म और भगवत ज्ञान आदि के साथ जब भगवान अपने ज्ञान और धर्म आदि को लेकर स्वधामोपगते अपने धाम चले गए, तो कलौ कलयुग में नष्ट दृशाम, माने उस प्रकार के धर्म ज्ञान और विवेक से रहित जो मनुष्य हैं उनके लिए, तदिदम पुराणम एव अर्कः, यह पुराण रूपी सूर्य उनके लिए है। न तो शास्त्रांतरवत दीप स्थानीयम, ये दीपक के समान नहीं है किंतु सूर्य के समान है। तथा विधोयम पुराणार्क, इस प्रकार का यह पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है। तादृश धर्म ज्ञान का प्रकाशन करने से प्रतिदिन भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ये आविर्भूत हुआ है, प्रकट हुआ है। अर्कवत तत्प्रेरित तयैव, सूर्य के समान उन्हीं की प्रेरणा से, है ना जी। इति भावः, विश्वनाथ कहते हैं किम बहुना यदि उस्माभि पृष्ठम, आप और अधिक क्या पूछना है आपको, धर्म कम शरणम गतो, माने भगवान के परम धाम जाने पर धर्म किसकी शरण में गया, तब यहाँ कहते हैं तद इदमेव बुद्ध्यस्व, इसी को जानो, माने यही इसी की शरण में आया। कृष्ण इति स्वधामनो, माने द्वारकात सकाशात,
द्वारका धाम से उपसमीपम माने प्रभासम गते, भगवान प्रभास क्षेत्र में धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने षड ऐश्वर्यों के साथ जब अंतर्भूत हो गए, अंतर्दधाने सती इत्यर्थ, भगवान जब अंतर्भूत हो गए प्रभास क्षेत्र में जाके, तल्लीलाया भक्त क्षोभ कारित्वात्, भगवान का स्वधाम गमन ये भक्तों को क्षुभित विचलित करने वाला था। इसलिए इस स्पष्टतया अनुक्ति, इस बात को स्पष्ट नहीं कहा है। नष्ट दृशाम, जिनका ज्ञान लुप्त हो गया है, या दृक् पद से, अत्र दृक् पदेन तत्र च एक देशांते, एक देशांत में दृष्टि प्रणष्टा तमसी प्रविष्टा, जैसे अंधकार में प्रविष्ट करते हैं ना तो दृष्टि नष्ट हो जाती है, ऐसे ही भगवान के जाने पर नष्ट दृशाम, लोग जो है दृष्टिहीन से हो गए। इस प्रयुक्त से कृष्णस्य सूर्यत्वम, मथुराया, कृष्ण तो भगवान सूर्य हैं और मथुरा नगरी उदयाचल पर्वत है, शैल माने पर्वत, उदयगिरी है, वहीं तो भगवान रूपी सूर्य का प्रकट हुआ। और प्रभासस्य, और जो प्रभास जहाँ भगवान जहाँ से परम धाम गए वो क्या है, अस्ताचल है, वो अस्ताचल पर्वत है। ये शिष्टानाम चक्र वाकत्वम, दुष्टानाम निहारत्वम, पापानाम तमस्त्वम, भक्तानाम कमलवनत्वम च बोधितम। तो ये भगवान जो हैं कैसे हैं, तो आ रहे हैं अस्ताचल, हाँ ये अस्ताचल, ये यहाँ से हाँ। तो देखिए यहाँ पर ये भगवान जो है, मथुरा तो जो है वो उदयाचल है और प्रभास जो है वो अस्ताचल है। और शिष्टानाम चक्रवाकत्वम, ये शिष्ट पुरुषों के लिए चक्रवाक हैं। चकवा चकवी पक्षी जो होते हैं ना, तो वो क्या होता है, रात्रि को वियुक्त हो जाते हैं। चकवा और चकवी दोनों चक्रवाक, और फिर सूर्योदय होने पर फिर मिलते हैं, तो उनके लिए शिष्ट पुरुषों के लिए चक्रवाक के समान है। और दुष्टानों के समान ये निहार, निहार माने पाला पड़ गया तो फसल मार दी, दुष्टों के लिए भगवान निहार के समान है, पाला पड़ गया माने फसल नष्ट हो गई, बर्फ पड़ गई। और भैया जो है पापों के लिए तमस्त्वम, वो अंधकार स्वरूप हैं माने नरक स्वरूप हैं। और भक्तानाम कमलवनत्वम, भक्तों के लिए कमल वन है, कमल जो है सूर्य के उदित होने पर खिल जाते हैं, ये बोधितम। अतः माने तृतीय माने तीसरे अध्याय में कृष्ण द्युमणि निम्लोचे, माने कृष्ण रूपी द्युमणि माने आकाशमणि, द्युमणि आ रहे, कृष्ण रूपी द्युमणि माने सूर्य, भगवान जब जो है अंतर्भूत हुए तो स्पष्ट उक्ति तृतीय स्कंद में है, ये सूर्य, भगवान को सूर्य बताया है, सूर्य उक्ति। एस पुराणार्क, या पुराण भी अर्क माने सूर्य के समान है, अन्य शास्त्र तो दीपक के समान है, ये अर्क के समान है, सूर्य के समान है। कृष्ण सूर्य स्तमिते, अर्थात कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होते ही होने पर पुराण सूर्यो अयम उदित, या पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है। कृष्ण रूपी सूर्य गए, पुराण रूपी सूर्य आया। ये सूर्य से प्रतिमूर्ति ही सूर्य एव भवेद, सूर्य की प्रतिमूर्ति जो है वो सूर्य ही है, भवेद इति भावः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भावार्थ दीपिका प्रकाशे तृतीयो अध्यायः।